उन्होंने कहा पुलाव खाओ, बिरयानी खाओ, चावल खाओ। जब चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ। तो लोग इसे अंदाज़ा लगा रहे हैं सत्ता से कि वो सत्ता की ओर जाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं नहीं कह सकता, मेरी उनसे ना कोई बात हुई। ट्वीट मैंने भी पढ़ा है, लेकिन इतना बुद्धिमान शायद मैं नहीं हूँ कि उनके ट्वीट का अर्थ समझ सकूँ। तो लोग कह रहे हैं कि संजीव बालियान को दिक्कत होगी उनके आने से, ऐसा कुछ है? नहीं, संजीव बालियान पैदा भारतीय जनता पार्टी में हुआ था और इसी में रहेगा। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, गठबंधन बढ़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। और ये तेज बारिश के बावजूद यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, कांवड़िए लगातार जा रहे हैं। और हमारे साथ है विशेष कांवड़िए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कल से यात्रा चली। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसी यात्रा चल रही है कल से? 2 दिन हो गए, देख कर रखिए ना, बारिश रुक नहीं रही 2 दिन से लगातार। लेकिन एक बात है कि इतनी बारिश के बावजूद किसी पे कांवड़िया पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब बाढ़ की स्थिति है, ना तो संख्या में कमी है, ना उत्साह में कमी है। और देखो, ना कोई जाति का भेद, ना रंग का भेद, ना आप कहिए कोई अमीर गरीब, ये मतलब भोले हैं, सब भोले हैं। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई उदाहरण दूसरा मिलेगा कि 4 करोड़ लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं और 4 करोड़ लोग सेवा के लिए हैं उनकी। दुनिया में ऐसा कोई पर्व, कोई त्यौहार नहीं हो सकता जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते हों और इतनी लोग सेवा करते हों। तो आपकी पहली कांवड़ है? जी, मेरी पहली है, लेकिन मेरा इतना शानदार अनुभव है, बहुत शानदार अनुभव है, हो सकता है कि भविष्य में भी लेकर आऊँ। तो इस बार विचार क्या आया, उद्देश्य क्या था इस बार? क्योंकि आप मुजफ्फरनगर से हैं, हर साल बचपन से देखते आ रहे होंगे करोड़ों कांवड़ी हर साल आपके मुजफ्फरनगर से गुजरते भी हैं। लोग जब छोटे बच्चे होते हैं वो देखने भी आते हैं। तो इतने साल हो गए मंत्री बनने के बाद, अब ये मन हुआ या भोले बाबा की इच्छा हुई? देखिए, मन तो बचपन से ही था, क्योंकि कांवड़ियों को देखते थे, सेवा के लिए आते थे, भंडारा लगाते थे। लेकिन कभी न कहते हैं ना, जब ईश्वर की इच्छा होती है, शायद इच्छा नहीं थी। इस बार बातचीत हुई दिल्ली, और जैसे ही कांवड़ की बात आई कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू कर रही है, कमेटी बनाई है, तो मैंने सोचा बेहतर रहेगा, एक तो सबसे मिल लूँगा, ईश्वर का आशीर्वाद भी मिल जाएगा, और यूसीसी के बारे में लोगों से रास्ते में बात करूँगा। तो आपको क्या लगता है यूसीसी इतना आसान होगा लाना आपकी सरकार के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मौलाना भी है, विरोध भी कर रहे हैं, आपके सांसद भी हैं, आपके कुली की मान लीजिए सपा से शफीकुर रहमान बर्क, वो भी कह सकते हैं कि हम तो अपनी शरीयत से चलेंगे, कोई कानून इसमें फेरबदल हम होने नहीं देंगे। थोड़े दिन पहले ही वे लोग कहते थे कि देश कानून से चलता है, आज कहते हैं कानून में फेरबदल नहीं होने देंगे। ये जो 4 करोड़ लोग जा रहे हैं ना, ये सब यूसीसी के समर्थन में है। और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस देश में एक देश एक कानून। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि भविष्य में संसद राय मशवरा करके, जिनकी समझ में नहीं आ रहा उन्हें समझा के यूसीसी लागू होना चाहिए। मतलब होना चाहिए लागू? बिल्कुल लागू होना चाहिए, सबसे बातचीत करके। एक आप ही के पश्चिम में, अगर हम पश्चिम की बात करें, अपने पश्चिम की, तो एक हलचल ट्वीट से 14 हो रखी है जयंत के। उन्होंने कहा पुलाव खाओ, बिरयानी खाओ, चावल खाओ। जब चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ। तो लोग इसे अंदाज़ा लगा रहे हैं सत्ता से कि वो सत्ता की ओर जाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं नहीं कह सकता, मेरी उनसे ना कोई बात हुई। ट्वीट मैंने भी पढ़ा है, लेकिन इतना बुद्धिमान शायद मैं नहीं हूँ कि उनके ट्वीट का अर्थ समझ सकूँ। तो लोग कह रहे हैं कि संजीव बालियान को दिक्कत होगी उनके आने से, ऐसा कुछ है? नहीं, संजीव बालियान पैदा भारतीय जनता पार्टी में हुआ था और इसी में रहेगा। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, गठबंधन बढ़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। हम तो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे। लेकिन आपका हरियाणा में एक प्रोग्राम था, आपने कहा था सत्यपाल मलिक राज्यपाल जी को लेकर कि जब तक बीजेपी में थे, जिस पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया, जब वो उनके न हुए तो हरियाणा वासियों आपके क्या होंगे? तो इसके बावजूद उन्होंने कहा, रिप्लाई किया आपके कमेंट के बाद, स्टेटमेंट के बाद, कि सब पार्टी छोड़ने के लिए दम चाहिए, सर्वाइव करना पड़ता है। संजीव बालियान जी छोड़ के देखे। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने उनके लिए बहुत किया, उनके खानदान के कई लोगों को हमने थाने से छुड़वा। क्या अपराधी थे क्या? आपके परिवार को कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? एक तो सतपाल मलिक की कभी इतनी औकात नहीं हुई कि किसी थाने में फ़ोन कर सके, उसकी कोई औकात ऐसी रही नहीं। और दूसरी बात, जो आदमी 74-75 में जब इमरजेंसी लगी, जब कांग्रेस में शामिल होगा, कितना डरपोक रहा होगा। और ये बात सही है, उनमें तो हमें रोज़ पार्टी छोड़ने का और रोज़ नई पार्टी ज्वाइन करने का। वो अब भी कोई नई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये दम उनमें है, ये दम संजीव बालियान में नहीं। संजीव बालियान तो भारतीय जनता पार्टी में था, है और रहेगा, इतना दम उनमें ही है, और ये दम उन्हें मुबारक। मतलब ये बिल्कुल झूठ है कि कभी थाने में फ़ोन किया होगा संजीव बालियान के कोई चाचा था या कोई थाने में गए और उन्हें छुड़वाए हों? उनकी बताया ना, इतनी औकात ही नहीं रही जो थाने से छुड़वा सके। थाने से छुड़वाने के लिए औकात चाहिए, उनकी कभी इतनी औकात नहीं। तो 24 के लिए क्या है आपकी बीजेपी की योजना, संजीव बालियान जी की योजना मुजफ्फरनगर को लेकर? के लगातार 2 बार से सांसद हैं, 19 में बड़ा गठबंधन था,
एक ये बात मान लीजिए, इससे भी बड़ा गठबंधन था। अजीत सिंह के सामने ना कोई बसपा थी ना कांग्रेस थी, सबका समर्थन था। उसके बावजूद आपने एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की। तो 24 में क्या लगता है आपको? आप खुद ही समझ लीजिए, जब सब मिलकर नहीं हरा पाए तो अब तो मुझे लगता नहीं मोदी जी का जलवा है। 24 में लोग चाहते हैं कि मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी से जो उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एक तरफा जैसी 2014 में थी, उससे भी बड़ी लहर की संभावना है। तो भोले बाबा से आखिरी सवाल, भोले बाबा से क्या मांगा इस बार कावड़िए? और ये विचित्र इस बार ये भी है कि जब से आप चले हैं लगातार बारिश हो रही है और तेज़ बारिश हो रही है। कुछ घंटे की कह लीजिए रुकी होगी, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी बारिश में नहीं रहा। कल से मैं लगातार बारिश में हूँ, और लेकिन मुझे बाढ़ की भी चिंता है। लगातार बारिश चल रही है। और भोले बाबा से मैंने एक बात कही है कि सुख हो समृद्धि हो, ये देश सुख और समृद्धि पूरे देश में हो, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में हो, और यूसीसी लागू। 2 बातें मैंने की। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि संजीव बालियान जी गाँव देहात के नेता है, चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्री बनने के बाद एसी की आदत हो गई हो, नहीं निकल सकते। तमाम परिस्थितियों के बावजूद हर मौसम में मतलब दौड़ रहे हैं लोगों के साथ। सभी श्रद्धालु जैसे दौड़ रहे हैं उन्हीं के साथ। ऐसा नहीं कि हम गाड़ी में बैठ के चल ले आए। देखो हजारों साथी हैं साथ चलने के लिए, फिर तो मन लगता है। दूसरी बात, किसान के घर में जन्म लिया और मरते दम तक किसान रहेंगे। और ये मुजफ्फरनगर के लोग हैं ना, ये मंत्री पद याद नहीं आने देते। ये तो जिसके मंत्री पद याद है उसका इलाज करते हैं। तो मैंने मंत्री पद कभी, ठीक है मंत्री हूँ, पर लगा नहीं मुझे कोई भी मैं मंत्री। तो संजीव बालियान जी जिनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहे हैं। करोड़ों साथी इस रास्ते से हर साल जाते हैं, बचपन से देखता आता था। इस बार प्रभु की इच्छा हुई कि मैं शामिल हुआ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी साथी भी भरी बारिश में चल रहे हैं। और यूसीसी की बात की कि लोगों से बात कर रहा हूँ, यूसीसी के बारे में समझा भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, लोग समझ भी रहे हैं। और ये यूसीसी कानून आएगा, ये देश हित में है। तो आप भी जुड़ रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।